नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मैं चंदन जी। मैं तो हल्का फुल्का कीबोर्ड वगैरह बजा लेता हूं और आप लोग मेरा वीडियो देखते भी होंगे। और उसके साथ साथ उससे ज़्यादा कहीं हमें प्राकृतिक से लगाव है। और आज मैं घूमने के मकसद से आ गया तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लूं और लोगों के बीच में इस बात को रखूं, शायद ना समझ व्यक्ति हों उनको समझ में आ जाए। और मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आजकल गर्मी बहुत चरम सीमा पर है और हर व्यक्ति के, बूढ़ा से लेकर के, बच्चा से लेकर के और नौजवान से लेकर के, सारे व्यक्तियों को, सारे इंसानों के जुबान पर यही है कि बहुत गर्मी है, अब रहा नहीं जा रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब कि सारा दोष भगवान को लोग देने में लगे हुए हैं। अब उनको ये दिमाग नहीं है कि उसको पैदा करने वाला हम ही लोग हैं। उसके ऊपर किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा है। ऐसे ध्यान नहीं जा रहा है कि देखिए मेरे सामने अभी दो नीलगाय, शायद आप लोग देखे होंगे। देखिए पानी के तलाश में कैसे घूम रहा है, शायद आप लोग को पता चले या ना चले। दो नीलगाय जो है ना, ये घूम रही है। शायद आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन मेरे सामने है। और देखिए मैं सुबह का टाइम इधर घूमने आया हूँ। सूर्योदय भी हो रही है। और यही रीज़न है वीडियो बनाने का कि लोग कार जो है ना, कार हुआ, भैंस हुआ, गाय हुआ, बकरी हुआ, जितना सारे जीव जंतु जो पालतू जानवर हैं उनको रोड पर खड़ा कर करके और अपना समरसेबुल गला ले रहे हैं। और समरसेबुल के द्वारा क्या कर रहे हैं कि अपना पाइप को निकाल रहे हैं घर से बाहर और कार धोने लग रहे हैं, तो भैंस धोने लग रहे हैं और पाइप से पानी मार करके वो पाइप को रोड पर ही रख के छोड़ दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि मान लीजिए कि पानी डाल देते हैं, इसके बाद उसको जो धोना है, मैलना है, साबुन लगाना है, तो पाइप को बंद करके लगाएं। ये नहीं है। वो रोड पर पानी बह रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं रास्ते में जा रहा था कहीं, तो एक आदमी क्या करते कि भैंस धो रहे थे और वो पाइप को पूरा रख दिए थे जमीन पर और इतना पानी बह रहा था कि जैसे कि मतलब कि बरसात आ गई हो। तो मैं उनको मना भी किया और वो मना करने के बाद बोल रहे हैं कि इसे इतना पानी बहाने से घर थोड़े ना जाएगा। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला। मैं सोचा कि चुपके से वीडियो बना लूं और इनको नेट पर डाल दूं। तो मैंने सोचा कि उनको पता चल जाए, तो हो सकता कि अकेले में पकड़ के हमको मारने न लगे। इसके चलते मैं इसके डर से मैं वीडियो नहीं बनाया। तो अनपढ़ जो पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा, अनपढ़ से भी ज़्यादा पढ़े लिखे ऐसा गलतियाँ कर रहे हैं। ऐसे गलती, मान लीजिए कोई भैंस धो रहा, तो अनपढ़ आदमी भैंस धो रहा था, लेकिन फोर व्हीलर जो चला रहा है, तो फोर व्हीलर मान लीजिए कि फोर व्हीलर वही व्यक्ति चला, मेरे ख्याल से जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने के लोग हैं, वही फोर व्हीलर रखते हैं। और छोटे लोग के तो बस की बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो बड़े लोग हैं तो अच्छा खासा पढ़ाई किए होंगे, पढ़ाई करके नौकरी किए होंगे, नौकरी करने के बाद अपना फोर व्हीलर लेते होंगे। तो इतना तुमको समझ होना चाहिए कि पानी का हमारे यहाँ क्या स्तर होने वाला है और कैसा गर्मी पड़ रहा है, पानी को कितना बर्बाद करें, कितना नहीं बर्बाद करें। तो उनको मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में खड़ा कर दे रहे हैं और अपना पाइप से पानी का फुहारा मार रहे हैं। अब इसके बाद फिर अपना ज़मीन पर रख दे रहे हैं पाइप को, और पानी कितना बह रहा है, कितना क्या हो रहा है, उनको कोई पता ठिकाना नहीं है। तो मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आप लोग जो वीडियो बनाते रहते हैं, चलिए वीडियो बनाना अच्छी बात है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रकृति के ऊपर भी वीडियो बना करके एक दूसरे के बीच बांटिए और समझाइए, ताकि अगला को भी कुछ शायद पता चल जाए कि जो मेन हम लोग का ये पानी न मिलने का, स्तर जमीन से ज़्यादा जाने का मेन रीज़न यही है। लेकिन पता नहीं, हमको समझ में आता ही नहीं है कि इंसान इसके ऊपर क्यों नहीं सोच रहा है। पहाड़ को काट करके अपना घर बना दे रहा है, जो कि वो प्रकृति का एक सुंदरता का कारण है। जहाँ पहाड़ है वहाँ सुंदरता देखने लायक होती है।
तो हमें ये लगता है कि इंसान को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि पानी को अपना संजो के रखें, और इसी से अब पेड़ को हम काट रहे हैं। अब इसी पेड़ के चलते हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और प्रकृति का बैलेंस बना रहता है, और बैलेंस बनने के साथ साथ शुद्ध हवाएं मिलती रहती हैं। तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है, जो कि मेन जीवन जीने का प्रकृति का ही एक आधार है, और इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपना शुद्ध वातावरण को सजा करके रखने में एक दूसरे का मदद करें। तो यही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इंसान को ये बातें कब तक समझ में आएगी, और इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं, सिर्फ ऊपर वालों को ही दोष दे रहे हैं, और इसके विषय में कोई भी इंसान एक दूसरे से ये बात नहीं करेगा। जब भी भेंटाएगा तो ये बात नहीं कर रहा है कि हाँ, हम लोग को पेड़ काटने के चलते और प्रकृति का अनबैलेंस करने के चलते ये सब गर्मी पड़ रही है, बेमौसम बरसात, बेमौसम गर्मी। ये एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि बहुत गर्मी पड़ रहा है, से कूलर कहाँ मिलेगा और कितना में मिलेगा। तो एक दूसरा भी यही जवाब दे रहा है कि हाँ, बात तो सही है, से बहुत गर्मी भगवान पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। से इससे कहीं अच्छा है कि भगवान धरती को पलट दें ताकि हम लोग को ये मुसीबत न झेलनी पड़ी। अब बताइए कि ऐसा इंसान को सोच है, और ये सोच नहीं है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे से मुहिम चला करके हम लोग ये सब इकट्ठा होकर के कोई एक सार्वजनिक जगह पर इस चीज़ को विचार करें कि हम लोग प्रकृति को बनाने में हम लोग मदद करें, एक दूसरे से मिलजुल करके पेड़ पौधा लगाएं, और जो पानी बहा रहे हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए। इसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं है। नहीं तो अगर आदमी अगर चाहे, अब मान लीजिए कि मैं अकेले उस आदमी को समझाया, तो मेरे बात को नहीं माना, तो शायद 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा होकर के शायद उस व्यक्ति को समझाए, तो शायद उस व्यक्ति को समझ में आए, और शायद वो पानी का कुछ बचत करने में उनको समझ में आए। तो मैं क्या करूं, हमें बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ को लेकर के। अब किसको समझाने जाए, किसको कहने जाए, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको अंदर से तकलीफ तो बहुत होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि देखिए, हम जहाँ बैठे हुए हैं पानी के तलाश में, ये जीव जंतु, एक मेरे सामने नीलगाय सीधे खड़ी हुई है, शायद आप लोग को दिखाई नहीं देगा, और इसको पानी नहीं मिल रहेगा, ये मर जाएगी। और यहाँ तक कि लोग जहाँ इस सब को देखते हैं तो इनको मारने के लिए भी तैयार। इनको ये नहीं पता है कि जीव जंतु, गर्मी का मौसम है तो कहीं पानी रख दे, क्या करें। और तो और जो हमारे गरीब अगल बगल जिनके पास मोटर है, समरसेबुल है, तो उनके पास अगर हैंड पंप है तो बेचारे का हैंड पंप एकदम उन लोग पानी पीने से भी मतलब ये हो जाते हैं, उनको पानी नसीब भी नहीं हो रही है। आज का ऐसा समय आ गया है, और वो तो बेचारा गरीब है, छोटा है, वो अगर बड़ों को समझाएगा तो वो उसी के ऊपर टूट जाएगा, मारने के लिए, पीटने के लिए। तो क्या करे बेचारा, वो तो घुट घुट के ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है, इसलिए कि वो गरीब है। तो कम से कम इंसान को समझदारी होनी चाहिए, और ये समझदारी तब होगी कि जब हम लोग मिल करके, एकजुट हो करके, और ये प्रकृति को, मेन है कि प्रकृति को बचाने का हम लोग मुहिम चलाएं, और इस चीज़ को हम लोग एक दूसरे से शेयर करें, और हमारी बातों को एक दूसरे के पास शेयर करें, बात करें। और मैं क्या बताऊं, इसी के लेकर के मैं बहुत थोड़ा सा आहत रहता हूं। देखिए, एक नीलगाय है, उसके बीच में मैं जा रहा हूं, शायद आपको दिखाई देगा मेरे सामने, देखिए। और ये देखिए, तरह तरह के जीव जंतु, चिड़िया अपना घूमने के मकसद से इधर उधर कर रहे हैं। और ये सारा इधर देखिए, अभी धरती वीरान पड़ा है पानी के वजह से, और सुबह का टाइम है, शायद आपको नीलगाय दिखेगा, और मैं नीलगाय के पास ही जा रहा हूँ। ये जब गांव के अंदर जाते हैं तो लोग इन्हें मारने, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हाँ, कम से कम ये इसका क्या ज़रूरत है कि हमारे गांव में। और ऐसे जानवर तभी जाते हैं जब इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तभी ये भोजन देखिए, शायद आपको दिखाई दिया होगा, दौड़ रही है। और हमारे सामने ये देखिए इतना वीरान। बताइए कि अब इंसान
अपने लिए क्या क्या नहीं करता है, रहने के लिए घर बनाता है। और देखिए, शायद आपको दिखाई दे दिया होगा, बहुत सारी नीलगाय हैं और बहुत सारे पशु पक्षी हैं। तो थोड़ा हमें प्रकृति के ऊपर बहुत लगाव रहता है, इसलिए मैं आ गया, मैं वीडियो बनाया। मेरा वीडियो बनाने का मेन यही रीज़न है कि प्रकृति को बचा करके रखना है, संजो करके रखना है। और जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक दूसरे से बात करें, शेयर करें। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय सिया राम, जय सीताराम, प्रणाम।